रुक करते हैं पहली बड़ी खबर का। ग्रेटर नोएडा में बीडीएस की छात्रा ने खुदकुशी कर ली है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं ब्रेकिंग न्यूज के माध्यम से। शारदा यूनिवर्सिटी की छात्रा ने खुदकुशी की है, सुसाइड किया है। छात्रा ने गर्ल्स हॉस्टल में खुदकुशी की। छात्रा के पास से सुसाइड नोट मिला है। 2 प्रोफेसर और मैनेजमेंट पर उत्पीड़न का आरोप लगाया है छात्रा ने। तो नॉलेज पार्क स्थित शारदा यूनिवर्सिटी के गर्ल्स हॉस्टल में देर रात बीडीएस सेकेंड ईयर की छात्रा ने फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। सूचना पर पहुंची नॉलेज पार्क कोतवाली पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। घटना की जानकारी मिलते ही छात्रा के परिजन भी मौके पर पहुंचे। छात्रा के कमरे से पुलिस को एक सुसाइड नोट मिला है। ये आप देख सकते हैं, ये खबर जहां पर उसने विश्वविद्यालय के डेंटल डिपार्टमेंट की एक महिला और एक पुरुष शिक्षक पर मानसिक प्रताड़ना के आरोप लगाए हैं, मेंटल हरासमेंट करने का। छात्रा की आत्महत्या की खबर फैलते ही हॉस्टल में हड़कंप मच गया। नाराज छात्रों ने देर रात हॉस्टल परिसर में जोरदार हंगामा किया और विश्वविद्यालय प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। शारदा यूनिवर्सिटी में 21 साल की मृतिका ज्योति की सुसाइड नोट में जिन कॉलेज टीचर्स और अध्यापिका का जिक्र किया गया था, उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। परिवार में घटना के बाद से कोहराम मचा हुआ है। शारदा यूनिवर्सिटी में मृतिका की मां ने हेड ऑफ डिपार्टमेंट को थप्पड़ भी जड़ दिया। हालांकि मामले पर अब पुलिस जांच में जुट गई है। शारदा यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में एक छात्रा ने फांसी लगाकर सुसाइड कर लिया है। इस सूचना पर तत्काल पुलिस मौके पर पहुंची तथा पंचायतनामा की कार्रवाई की। परिजन मौके पर आ गए हैं। परिजनों द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया गया है तथा आरोपी 2 व्यक्तियों को पूछताछ से हिरासत में लिया गया है। अब यूनिवर्सिटी में छात्रा ने खुदकुशी का जो मामला सामने आया, आत्महत्या के बाद छात्रों का हंगामा ये देखने को मिला है और शारदा यूनिवर्सिटी में छात्रों का प्रोटेस्ट देखने को मिला है। ये आपको बड़ी खबर बता दें, यूनिवर्सिटी में छात्रा ने खुदकुशी की है, उस मामले में अब वहां पर प्रोटेस्ट देखने को मिल रहे हैं। आप ये देख सकते हैं, खुदकुशी की है, उसके बाद प्रोफेसर मैनेजमेंट पर उत्पीड़न का आरोप लगाया गया है और साथ ही साथ वहां पर अब थप्पड़ भी जड़ा गया मां के द्वारा। और ये तस्वीर भी आप देख सकते हैं, प्रोटेस्ट करते हुए लोग वहां पर आपको नजर आएंगे। तो छात्रा की मौत हो गई, सुसाइड के चलते मौत हो गई। मेंटल हैरेसमेंट का उसने आरोप लगाया, सुसाइड नोट वहां पर मिला है और फिर जिनका नाम लिखा गया था उनको गिरफ्तार किया गया, उनको पकड़ा गया और आगे की जांच पड़ताल, क्योंकि पुलिस के पास ये केस है तो जांच पड़ताल की जा रही है। अब शारदा यूनिवर्सिटी के अंदर मिलने आए मृतिका ज्योति की मां और उनके साथ आए विकास से इंडिया डेली की टीम ने एक्सक्लूसिव बातचीत की है। इस वक्त हम शारदा यूनिवर्सिटी के अंदर मौजूद हैं। हमारे साथ जो मृतिका है उसके मम्मी यहाँ पे देखिए रो रहे हैं, उनके साथ गए थे। आपका क्या नाम है? मेरा विकास प्रधान नाम है। विकास, आप लोग मुलाकात किए हैं, क्या बात है? नहीं, मुलाकात नहीं। हमारा स्पष्ट कहना है कि जो परिवार ने 5 नाम लिख के दिए हैं उनमें से 2 को तो जेल भेज दिया गया। जो 3 बचे हुए उन पर पूरी कार्रवाई करके जांच कर उनको भी जो उसमें दोषी पाए जाते हैं तो उनको जेल भेजा जाए। और अभी परिवार यहाँ से जहाँ बेटी का पोस्टमार्टम चल रहा है वहाँ परिवार जाने का काम कर रहे हैं। अभी आगे की क्या कार्रवाई रहेगी? आपने प्रशासन के जो यूनिवर्सिटी के हेड प्रबंधक है या डायरेक्टर, उनसे बातचीत हुई? अभी वीसी से और पूरे डिपार्टमेंट से बात हुई है। 5 दिन में पूरी जाँच करने के लिए कहा। देखिए, यूनिवर्सिटी के वीसी और प्रबंधक से यहाँ पे बातचीत हुई है। जो डायरेक्टर हैं उन्होंने जांच के लिए आश्वासन दिया है। देखिए, उनकी मां है, उनकी मां की बातें आप सुनिए। क्या बात हुई आपकी? कॉलेज वाले बोले 5 दिन से दो, हम सारी इंक्वायरी करेंगे। अगर 5 दिन में कोई इंक्वायरी नहीं हुई, मेरी बेटी के साथ न्याय नहीं मिला तो 6ठा दिन मेरा यहीं पे आके मरूंगी। मैं यहीं पे जान दूंगी अपनी बेटी के। 5 दिन का समय मांगे आपसे? 5 दिन का समय। 5 दिन का समय मांगा। 5 दिन का समय मांगे है मेरे से। पाँच दिन के लिए समय दिया है। ये 5 दिन का समय यूनिवर्सिटी प्रशासन ने मांगा है। ये आपने खुद मृतिका की मां के मुंह से सुना, जो उन्होंने साफ तौर पर एक बताया रोते हुए
कि यूनिवर्सिटी प्रशासन की तरफ से 5 दिन का समय दिया गया है। अगर 5 दिन में कोई कार्रवाई या सुनवाई नहीं होती है तो मैं भी आकर के यहीं पर फांसी लगाऊंगी, ये कहना है मृतिका की मां का। साफ तौर पर उन्होंने संदेश दिया। जिस तरह से स्कूल प्रशासन में आप देखिए, ये यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी के यहीं पे बाहर अंदर जो है उनकी मां और उनके पिता गए थे, बातचीत किए हैं। बातचीत के बाद आश्वासन दिया गया है और 5 दिन का कॉलेज प्रशासन की तरफ से समय दिया गया है। 5 दिन में अगर उचित कार्रवाई नहीं होती है तो ऐसे में खुद मां ने कहा है, उनकी मां से इंडिया डेली की एक्सक्लूसिव बातचीत हुई है। इंडिया डेली को उन्होंने साफ तौर पर बताया कि अगर 5 दिन में ऐसी कोई उचित या कोई ऐसा नहीं नज़र आता कि कार्रवाई हुई या नहीं हुई तो ऐसे में मैं भी यहीं आकर के फांसी दे दूंगी। कैमरा पर्सन कमल बिष्ट के साथ मैं पंकज राय, इंडिया डेली, नोएडा। तो आपने पंकज राय की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट को भी देखा और पंकज राय इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं शारदा यूनिवर्सिटी से। पंकज, जरा विस्तार से पूरे मामले को अच्छे से समझाते हुए दर्शकों को कि भाई किन किन पर कार्रवाई की बात की गई है, गिरफ्तार किन किन को कर लिया गया है, और क्योंकि मां ने यहां तक कह दिया कि 5 दिन का समय यूनिवर्सिटी के मैनेजमेंट की तरफ से दिया गया है कार्रवाई का, अगर नहीं दिया जाता तो वो खुद स्वयं आकर वहां पर खुदकुशी कर लेंगी। बिल्कुल सोम, देखिए जिस तरह का एक सनसनीखेज मामला सामने आया कल, लगभग जो पुलिस के अनुसार 7:30 बजे के आसपास उनको कॉल मिली थी। एक जो 21 वर्षीय ज्योति थी, आत्महत्या कर ली। वहाँ पर एक सुसाइड नोट था जिसपे साफ तौर पर जिक्र किया गया था कि हरसमेंट और मुझे परेशान किया जा रहा है। टीचरों का बाकायदे 2 टीचर का नाम लिखा था, एक महिला टीचर और एक पुरुष टीचर। इन दोनों लोगों को पुलिस प्रथम दृष्टया पुलिस इनको हिरासत में ली, पूछताछ की। पूछताछ के बाद इनको गिरफ्तार कर लिया गया है। फिलहाल इस मामले में मृतिका की मां आती है। मैं अपने सहयोगी से दिखाऊंगा। देखिए ये यूनिवर्सिटी का मेन गेट है और गेट के ठीक बगल में आप देखिए जो अंदर जाने के लिए, जहाँ पर अगर कहा जाए कि जो डेंटल डिपार्टमेंट का सीखने का बच्चों का केंद्र है, उस केंद्र से गेट दिख रहा है। ये गेट से उसकी माँ जो है ऊपर गई। लगभग आधे घंटे यहाँ पे स्कूल प्रशासन की तरफ से मुलाकात हुई। मुलाकात के बाद वह जब बाहर आई तो इंडिया डेली से उन्होंने खास बातचीत में साफ तौर पर उन्होंने कहा कि 5 दिन का वक्त मांगा गया है। अगर 5 दिन के वक्त में ये उचित चीज़ या उचित कार्रवाई नहीं होती है तो मैं 6ठा दिन इसी बिल्डिंग में आकर यहीं पर सुसाइड कर लूँगी। ये बड़ी उन्होंने बहुत प्रमुखता के साथ ये बात को कहा, रोते हुए कहा। जिस तरह का ये माहौल यहाँ पर स्कूल प्रशासन में बना है, स्कूल प्रशासन की तरफ से था, उसको लेकर भी उन्होंने सवाल किया। एक उनकी वीडियो जब अंदर वो मुलाकात कर रही है तो साफ तौर पर उसमें देखा जा रहा है कि वो स्कूल के जो BC हैं उनसे भी उनको भी पकड़ रही हैं, अपनी तरफ खींच रही हैं। लेकिन मैं इसमें शिवम अपने सहयोगी जो हमारे अनुराग हैं, सुबह से यहाँ जुड़े थे, मैं उनको भी बुलाना चाहूँगा। वो विस्तार से पूरा बताएंगे कि पूरा जो मामला क्या था, कि किस तरह से एक घटना घटी, किस तरह की कार्रवाई हो रही, तमाम चीज़ों पर बताएंगे। अनुराग, आप सुबह से हो, कहा जाए यहाँ पे परिवार आया, मुलाकात किया, उसके बाद किस तरह का आश्वासन, क्या अभी और लोगों पे भी पुलिस का मतलब संदेह है कि और लोग भी इसमें शामिल हो सकते हैं? देखिए, मैं बताना चाहूँगा कि घटना के बाद ही कल शाम को मृतका के परिजन रात में ही यहाँ पर शारदा यूनिवर्सिटी के अंदर पहुँच चुके थे। उनकी पुलिस और यहाँ के प्रशासन के साथ बातचीत भी हुई थी। प्रशासन ने साफ तौर पर जो छात्रा ने जो सुसाइड नोट लिखा था उसमें 2 लोगों के नाम छात्रा ने लिखे थे, जिन लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इसके बाद छात्रा की मां का आज जो यूनिवर्सिटी के VC के साथ जो मुलाकात हुई, जाहिर सी बात है छात्रा की मां ने VC के सामने जो क्वेश्चन किए होंगे, आखिर क्या वजह रही कि हमारी बेटी को इतना प्रताड़ित किया गया कि उसको सुसाइड होने पर मजबूर किया गया। जाहिर सी बात है इसमें 2 लोग ही शायद शामिल नहीं होंगे, और भी कई लोग यहाँ पर शामिल होने की बात कही जा रही है, जो मृतका की मां बता रही है। तो ऐसे लोगों को भी ढूंढा जाए और उनके खिलाफ भी पुलिस प्रशासन कार्रवाई करे। मृतिका की मां की अगर बात कहा जाए तो साफ तौर पर उन्होंने भी यही कहा कि 5 दिन का समय प्रशासन, स्कूल प्रशासन या पुलिस प्रशासन की तरफ से लिया गया है। लेकिन सवाल ये है कि क्या और लोग भी इसमें शामिल हैं, क्योंकि जिस तरह से उनका कहना था लगभग 3-4 लोग भी इसमें और शामिल हो सकते हैं। इतनी छोटी सी हरासमेंट, किसी बात पर उसने बेटी ने मां से जिक्र नहीं किया था, अचानक से इस घटना को लेकर के क्या लगता है इसमें क्या और चीज़ निकल सकती है? देखिए पंकज जी, मृतका की मां की यही मांग थी कि इस मामले में जो उनकी बेटी के सुसाइड प्रकरण में जिन लोगों का नाम सामने है उन सभी के खिलाफ कार्रवाई की जाए। और दूसरी बात है, यहाँ पर एक संवेदनाओं को तार तार करने वाली बात आई है।
वार्डन पर भी आरोप है कि जब उनकी बेटी ने सुसाइड किया उसके बाद उसको एक चद्दर में ये बड़ा चीज है, क्योंकि जब हमने छात्रों से बात किया, इंडिया डेली की टीम ने बात किया, तो उन्होंने साफ तौर पे कहा कि जो शव था उसका सुसाइड करने के बाद उसको कपड़े में लपेट करके यहाँ से कंधे में ले जाया जा रहा था। ये एक सवाल है कि क्या इस पर स्कूल प्रशासन को इस तरह की घटना होने के बाद भी उनको ये चीज़ें नहीं पता था कि ये क्या हो रहा है? क्या वार्डन जो था वो उसने जानबूझ के किया? ये तमाम चीज़ जांच का विषय है। फिलहाल पुलिस जो जिस तरह से बातें हुई हैं, 5 दिन का इंतजार है, 2 लोगों से पूछताछ हो रही है, उनको गिरफ्तार किया गया है। आगे की कड़ी क्या निकलती है, किस तरह की बात है, ये तमाम चीज़ का इंतजार है। ये इंतजार हमें आपको नहीं, ये इंतजार उस परिवार को है, उस माँ को भी है जो रोती हुई साफ तौर पर उन्होंने कहा कि अगर 5 दिन के अंदर उचित कार्रवाई नहीं होती है तो 6ठे दिन मैं इसी बिल्डिंग में आकर के यहाँ पर सुसाइड कर लूंगी। बिल्कुल, ये पंकज महत्वपूर्ण बात है और ये एक संदेश के रूप में भी जाना चाहिए कि ऐसा कोई भी मामला अगर बच्चे फेस करें वो तुरंत कानून का सहारा लें और कम से कम पहले शुरुआत से अगर मुझे उम्मीद है अगर पहले अपनी मां को बताया होता तो शायद ये दुखद पल परिवार को ना देखना पड़ता। बहुत बहुत धन्यवाद पंकज, इस तरीके से पूरी जानकारी पंकज ने, हमारे संवाददाता ने हमारे साथ लगातार साझा करी। अब आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे छांगुर की। छांगुर गैंग के 2 और सदस्य गिरफ्तार हुए हैं। इस वक्त एक बड़ी खबर आप जान लीजिए, यूपी एटीएस ने 2 आरोपियों को अरेस्ट किया है। बलरामपुर से शाहबुद्दीन और सबरोज को गिरफ्तार किया गया है। ये तस्वीरों के माध्यम से आप देखिए, छांगुर गैंग के 2 और सदस्य गिरफ्तार हुए हैं। यूपी एटीएस ने 2 आरोपियों को अरेस्ट किया है। बलरामपुर से शाहबुद्दीन और सबरोज को गिरफ्तार किया गया है। तो ये छांगुर जो धर्मांतरण का मास्टरमाइंड था, विदेशी फंडिंग लेता था और धर्मांतरण का नेटवर्क चलाता था। पाकिस्तान, तुर्की, विदेश से कहां से उसको पैसा आता था और इसके साथी बहुत। अब धर्मांतरण पर डीजीपी राजीव कृष्ण का बयान भी सामने आया, वो भी जान लीजिए, बड़ी खबर के माध्यम से जान लीजिए। 6 राज्यों से 10 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं। डीजीपी कह रहे हैं आईएसआईएस स्टाइल में ऑपरेट हो रहा था रैकेट, आईसिस के स्टाइल में एसडीपीआई, आईएसआई से जुड़े होने के सुराग मिले हैं, ये डीजीपी बता रहे हैं। अमेरिका, कनाडा, दुबई से फंडिंग के सबूत हैं। मार्च में 2 बहनों के गायब होने से खुलासा हुआ है। जीरो टॉलरेंस की इस नीति के तहत ही उत्तर प्रदेश पुलिस ने न केवल 25 करोड़ लोगों की सुरक्षा उपलब्ध कराने की, बल्कि सभी पर्व और त्योहारों को शांतिपूर्वक संपन्न कराया है और कराने में सक्षम है। सरकार के इन प्रयासों के क्रम में कुछ विशिष्ट चुनौतियां हैं जिनका सामना करने के लिए उत्तर प्रदेश पुलिस ने एक मिशन अस्मिता लॉन्च किया था, जिसमें पूर्व में अवैध धर्म परिवर्तन के सिंडिकेट के कुछ अभियुक्त गिरफ्तार किए गए थे। इसमें मोहम्मद उमर गौतम, मुफ्ती जहांगीर आलम कासमी, इनको एटीएस ने गिरफ्तार किया था। इसी क्रम में हाल में छांगुर बाबा उर्फ जमालुद्दीन उर्फ जलालुद्दीन के अवैध धर्म परिवर्तन के सिंडिकेट को भी उसको पर्दाफाश किया गया। एसटीएफ के द्वारा और एटीएस के द्वारा उसकी इन्वेस्टिगेशन जारी है, जिसमें कई चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं। यह अभियान जिहाद के नाम पर अंतर्राष्ट्रीय जिहादी फंडिंग प्राप्त करने, रेडिकलाइजेशन की कार्रवाई करने और राष्ट्रीय सुरक्षा में सेंध लगाने के उद्देश्य से अवैध धर्मांतरण, डार्क वेब और अन्य नेटवर्क के जरिए गंभीर अपराध करने वाले अपराधियों के विरुद्ध है। इसी कड़ी में जनपद आगरा में हाल में ही एक उल्लेखनीय कार्य किया गया है, जिसके बारे में अभी कमिश्नर पुलिस आगरा डिटेल में बताएंगे। इस कड़ी में 6 प्रदेशों में साइमल्टेनियस दबिश देकर के 10 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जो कि देश के विभिन्न राज्यों में विशेष तौर पर कम उम्र की लड़कियों को प्रलोभन, लव जिहाद और अन्य तरीकों से प्रभावित करके धर्मांतरण के कार्य में लिप्त थे। अवैध धर्मांतरण का यह मोडस ऑपरेंडी आईएसआईएस का सिग्नेचर स्टाइल है। अभी तक प्रारंभिक जांच में इस ग्रुप का संबंध पीएफआई से, एसडीपीआई से और पाकिस्तान के आतंकी संगठनों से भी होने के संकेत मिले हैं।
तो आपने देखा किस तरीके से धर्मांतरण पर डीजीपी राजीव कृष्णन का बयान आया है। उन्होंने कहा 6 राज्यों से 10 को गिरफ्तार किया गया और आईसिस स्टाइल में ऑपरेट हो रहा था पूरा का पूरा रैकेट। एसडीपीआई आईएसआई से जुड़े होने के सुराग मिले हैं। अमेरिका से फंडिंग होती थी, कनाडा से फंडिंग होती थी, दुबई से फंडिंग होती थी, इसके सबूत यहां पर मिले हैं। और मार्च में 2 बहनों के गायब होने से यह खुलासा हुआ है। अब हमारे साथ अमिता मिश्रा लाइव जुड़ चुकी हैं और लखनऊ से लाइव जुड़ चुकी हैं। अमिता, क्या कुछ अपडेट है इस पूरे मामले को लेकर? 2 और यहां पर गिरफ्तार हुए हैं और ये नेटवर्क कितना विशाल है, कितना बड़ा है, कितने देश इसमें शामिल हैं, क्या जानकारी जुटा पाई आप अमिता? जी शिवम, ये जो आज 10 गिरफ्तारियां हुई हैं ये आगरा पुलिस ने की है। पुलिस कमिश्नर दीपक कुमार के नेतृत्व में ये पूरा अभियान चलाया गया था। इसमें मार्च महीने में 2 बहनों की, जो एक 33 साल की और एक 18 साल की 2 बहनें गुमशुदा हो गई थी, उनके परिवार वालों ने जो एफआईआर दर्ज कराई थी, तो जब उसकी जांच शुरू हुई तब ये सारे सामने आया कि किन किन राज्यों में इसका पूरा नेटवर्क फैला हुआ है। ये छांगुर से अभी किसी भी तरह से संबद्ध है या नहीं, अभी इसकी जानकारी नहीं हो पाई है। लेकिन ये 6 राज्यों से 10 जो लोगों की गिरफ्तारियां हुई हैं, ये उन्हीं धर्मांतरण के काम में लगे हुए थे, जो पूरी तरह से धर्मांतरण का काम। और इनकी जो फंडिंग बताई जा रही है, जो डीजीपी ने फंडिंग बताई है, उसको लेके कहा जा रहा है कि अमेरिका और लंदन, कनाडा और दुबई से ये सारी फंडिंग हो रही थी, जो डीजीपी उत्तर प्रदेश राजीव कृष्ण जी ने जो जानकारी दी। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद अमिता, जिस तरीके से पूरी जानकारी आपने हमारे साथ साझा की। तो अमिता ने बताया क्या अपडेट है इस पूरे मामले में।